हाल ही में ईरान और इजराइल आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया टेंशन में है और इसी टेंशन के बीच कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स चुपचाप लैंड खरीद रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वॉर्स रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती हैं? तो इस वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि वॉर्स चाहे जितनी भी डेविस्टेटिंग क्यों ना हो, रियल एस्टेट मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। तो ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच तेल अवीव के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज में सेल्स टेम्परेरीली रुक गई हैं। कोस्टल और बॉर्डर एरियाज के अंदर लोग पैनिक सेल्स कर रहे हैं और कमर्शियल डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे डाल दिया है। लेकिन इसी के बीच कुछ इजरायली डेवलपर्स ने हाइफा और बेरशेवा जैसे सेफर सिटीज में लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि जब लोग डर से बेच रहे होते हैं तभी टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने। वॉर्स के चलते बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं तो लोगों के लिए रहने की जगह कम हो जाती है। डिमांड तो वही रहती है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। इस वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लंदन जैसी सिटीज में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन आज वही जगह दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जगहों में से एक है। वॉर्स के बाद शहरों को रीबिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट्स सब्सिडीज देती हैं, टैक्स ब्रेक्स देती हैं और बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स भी लॉन्च करती हैं। इजराइल ने 2006 में लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के बाद कुछ ऐसा ही किया, और क्योंकि अभी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वॉर के बाद इजराइल दोबारा से यही स्कीम्स फिर लाने वाला है। जब आम लोग घबराकर सेल कर रहे होते हैं तभी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स उस टाइम पर बाय कर रहे होते हैं, और ये एक साइकिल है। वॉर के चलते जो लैंड 40 to 50% डिस्काउंट पर मिलती हैं, वॉर के बाद वही 2 से 3 गुना रेट पर बिकती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लंदन और बर्लिन जैसे शहरों के अंदर बॉम्बिंग्स की वजह से काफी कुछ खत्म हो चुका था। तो वॉर के बाद इन शहरों के अंदर गवर्नमेंट्स ने पब्लिक फाइनेंस के जरिए फ्लैट्स बनवाए और वो फ्लैट्स आज बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते 2022 में कीव की रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी, लेकिन 2023 के अंदर वेस्टर्न एड और कुछ इन्वेस्टर्स की हेल्प से शहर की रीबिल्डिंग दोबारा की गई। इसके अंदर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस और कुछ एरियाज में शॉपिंग मॉल्स दोबारा खड़े किए गए। और अब वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वॉर का रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग होती है, लेकिन वही लोग जो पैनिक में सेल कर रहे होते हैं, वॉर के बाद इनको हाई रेंट और हाई रियल एस्टेट प्राइसेस का सामना करना पड़ता है। वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है रिटेल, टूरिज्म और ऑफिस लीजेस के ऊपर, लेकिन टेक और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और वहीं लैंड और डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जोन बनता है। और वॉर के बाद गवर्नमेंट लो कॉस्ट लैंड को रिलीज करती है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों, वॉर कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है। वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जैसे लिबिया, यमन और इराक, जो वॉर के बाद कभी भी रिकवर नहीं कर पाए। तो वॉर के बाद वहीं इन्वेस्ट करें जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही हो और गवर्नमेंट एक्टिवली रीबिल्डिंग एफर्ट में लगी हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें।